क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? अब मामू को क्या हो गया? डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी जरूरी है और बाबा मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि कोई और हल नहीं है। तो मुझे मेरे बाबा चाहिए थे, उनकी यादें नहीं। अच्छा, मैं मामू से मिलकर आता हूँ। नहीं, अभी आप नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है। और मैं एक सेकंड, आप मम्मी को साथ नहीं लेकर आए? तुम्हें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा ना? और तुमने डिसीजन भी ले ली, तो मैंने भी घर में किसी को बताया नहीं है। तुम्हें पता है कि मामू कितने गुस्से में होंगे। हाँ, तो उनका गुस्सा देखना है मुझे आदिल, इसलिए तो मैंने ये फैसला लिया। बाबा होंगे तो फिर वो गुस्सा करेंगे ना, और मामा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी, मुझे पता है। अगर वो मेरी सिचुएशन में होती तो वो भी यही करती। क्या हुआ? इतनी सी देर में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? हिम्मत करनी पड़ती है जब किसी अपने की जान खतरे में हो, तो हिम्मत करनी पड़ती है और फैसले भी लेने पड़ते हैं। मैंने वही किया। मेरे बाबा मेरे लिए सबसे जरूरी है, और फिर कोई और। तुमने कुछ खाया? मैं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खा नहीं पाऊंगी जब तक बाबा को होश नहीं आता। बहुत चालाक हो तुम। जब तक मामू होश में ना आए, तुम भी होश हो जाओ, ताकि वो डांटे नहीं तुम्हें। वैसे आप अम्मी को क्यों नहीं साथ लेकर आए? बताया तो था ना, मैं किसी को घर में नहीं बताया। वैसे भी वो थकी हुई थी, तो इससे नहीं लेकर आया। इस हॉस्पिटल में सुकून कहाँ मिलता है। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। किस तरफ है? आई थिंक दिस साइड। आ जाओ, चलो। जी सर। वो मजहर साहब हैं इस कमरे में। सर उनको तो कब का ले गए? कहाँ? सॉरी सर, ये नहीं पता। सर मैं जा सकता हूँ? जी। नाना मियां, कॉफी। थैंक यू बेटा, बहुत जरूरत महसूस हो रही थी इसकी। नाना मियां, अभी तो आपको नींद की जरूरत है। बेटा अब जा तो रहे हैं, सुबह घर जाके ही सोएंगे। वैसे नाना मियां, मेरा एक भाई तो था, लेकिन क्या मेरी कोई बहन भी थी? मजहर से मिलना है मुझे। आप कौन? मैं शाजिया का बाप, उसकी बेटी को लेने आया। वो
सारा? वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन पैदा हुई है। अब आप आइंदा यहाँ मत आइएगा। भाईजान वैसे ही खून के प्यासे हुए हैं। वो तो शुक्र करें कि वो बच्ची खुद ही मर गई थी, वरना भाईजान ने तो खुद उसको मार देना था। बेहतर होगा कि आप ये शहर ही छोड़ के चले जाएं। मैंने सुना है कि आपका एक ही बेटा है। कहीं ऐसा ना हो कि भाईजान का गुस्सा बीवी के बजाय साले पर निकल जाए। समझे ना मेरी बात? नहीं बेटा, सिर्फ तुम हो, बस तुम। शाजिया की रिपोर्ट्स आ गई हैं, सुबह चलेंगे वापस घर। मैं उससे कहता हूं सरमत से कि गाड़ी में फ्यूल डाल ले। ठीक है। तो फिर आमिया, जो लोग एक जैसे होते हैं, क्या जरूरी है कि उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप भी हो? अरे नहीं बेटा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसे होते हैं, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं होते। तो फिर आपके कोई कजिन्स वगैरह जिनसे मैं नहीं? बेटा हमारे जो भी रिश्तेदार हैं तुम्हारे सामने, और तो कोई है नहीं। नहीं है। वही तो, खैर जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? क्या देखा जाएगा? कुछ नहीं। बेटा तुम वो सामान वगैरह पैक कर लो और गाड़ी में रखवा दो बेटा। लेकिन ख्याल से तुम्हारी अम्मी सोई हुई हैं, जगाना नहीं हो, शोर मत मचाना कोई। फिक्र नहीं करें आप, नहीं मचाऊंगी कोई शोर। देख के आती हूँ मैं। कुछ चाहिए हो तो बता दिएगा, कॉल कर दिएगा। यहां से फौरन ही निकलना पड़ेगा, ऐसा ना कि तुम यहां कोई शोर मचा दो। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही हो? माँ आप तो रहने ही दें। आपका क्या है? इस बेटे से बात नहीं होती तो दूसरे बेटे के पास चली जाती, लेकिन मेरा क्या है? मैं तो यहाँ फंस के रह गई हूँ। तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी जाकर फरीद से मिल लो। उसको कहाँ मिलना है? उसका या तो आपसे मतलब है या संजीदा से, बस। वो तो चाहता है, मगर तुम मजहर की चमची बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, तो क्या करे वो? एक को मजहर को देखो, सारा कुछ बेटी के नाम करके उसे बाहर झोंकने की फिक्र में है। कितनी बार कहा कि आदिल को मनाओ, मगर एक बेटा तुम नहीं मना सकी। मजहर पर प्रेशर हम डाल लेते। सलमा की शादी भी तो तुमने करवाई थी, अब क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा मजहर आ गया। मैं जाके देखूं, उससे मिलूं। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे को। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या कर दिया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे मेरे बच्चे। मामू जान, मैं तो हॉस्पिटल भी आई थी आपको देखने, बहुत घबरा गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं। मामू, मैंने इनसे बहुत बोला कि मुझे अपने साथ ले जाएं, लेके ही नहीं गए। आप मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मेरा बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। थैंक यू। वैसे भाईजान, मुझे समझ नहीं आता इस सब की जरूरत थी भी कि नहीं। आप तो जानते हैं ना, ये डॉक्टर्स आजकल बस पैसा ही कमाना होता है इनको।
और तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि खुद से जो है वो इतने बड़े फैसले लेने लगी? हाँ, किसी से पूछ लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अनोखा बनने का शौक है। रक्षित तक भी इतने बड़े फैसले खुद नहीं लेती है। नहीं, इसका कसूर नहीं है। डॉक्टर भी यही चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, मैं ही मना कर रहा था, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि अगर अभी नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो फिर फाइनली इसने फिर डिसाइड किया, तो हो गया। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला किया है उसने। मामू, मेरे ख्याल से आपको कमरे में जाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं जरा फरज से बात करना चाहता हूँ। जी भाईजान। तुम ये बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में आई मेरे पास तो मैं नींद बेहोशी सी थी कुछ, लेकिन तुमने जो भी बात की उसने तो होश ही उड़ा दिए मेरे। एक काम करो, जरा मुनव्वर को और उसके घर वालों को खाने पे बुलाओ। किस लिए? इसके लिए और किसके लिए? पापा मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। बेटा जी, मैंने आपकी शादी मुनव्वर से ही करनी है, और कुछ। तो क्या तुम इसकी मोहब्बत की शादी करवाओगे? हाँ, करवा दूंगा। उसके बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, जैसे आपकी औलाद की नहीं देखी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब्बा नहीं मानेंगे। धूप में तेरे साथ रहूं। अल्लाह कोई तो हो जो मेरी मदद करे। मम्मा, अगर आपको बेहतर होना है ना, तो आपको खुद ही बेहतर होना पड़ेगा, और कोई टेंशन नहीं लेनी, समझी? तुम देना मत। अरे मैं नहीं दूंगी आपको टेंशन। इतनी बड़ी टेंशन से तो निकल कर आए हैं। मेरा मतलब है कि वो इंसान अगर दिल के अस्पताल में हो तो थोड़ी बहुत टेंशन तो हो जाती है ना। आप लोगों ने पूरी जिंदगी कराची जाने से रोका, और देखें मम्मा का इलाज कराची में ही हुआ। ये इतनी चालाक है अप्पा जी, हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के कह रही है अच्छा घबराए मत, हम कराची नहीं जाएंगे, और उस वक्त हम वहीं मौजूद थे कराची में। यहीं सारा मम्मा से मिली, मम्मा को पता भी नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अच्छा चलो जाओ, तुम आराम करो,
सरमत का है? अरे कहाँ होगा, जबरदस्ती उसे अभी घर भेजा है। एक टांग पे खड़ा रहा है वो सारस की तरह। इतना भी अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोग कहते हैं। अच्छा मम्मा, आपको कमरे में जाने के लिए सहारा चाहिए, मैं मदद करूं? तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी। मैं भी नहीं जा रही फिर, अगर सब यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मत चलो, मत जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं। हेलो हेलो, ज़ारा हियर। कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बाबा की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। और आप? वाह भाई, मेरी जिंदगी हराम करके महारानी आप फोन पे बात कर रही हैं। जबरदस्त। लक्ष्मी मुझे 2 मिनट दो, मैं कॉल पे हूँ। दिल कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। ज़ारा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? किसको बाद में कॉल करती है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। लक्ष्मी मेरी दोस्त है ज़ारा। मुझे क्या पता सारा है या जाहिद। लक्ष्मी मुझे मेरा फोन वापस दो प्लीज। चुप करो, इसको भी तो बताने दो मुझे कि तुम अपने बाप की नाक के नीचे क्या क्या हरकतें करती हो। हाँ भाई, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना सारा, ये इतनी शरीफ नहीं है जितनी दिखती है, और इसकी माँ भी शरीफ नहीं है। हेलो, आप प्लीज सारा को फोन दें। अरे जाहिद, इतनी क्या जल्दी है, मुझसे तो बात कर लो पहले। मेरा नाम ज़ारा है, जाहिद नहीं। लक्ष्मी मेरा फोन वापस दोगी प्लीज? चुप करो। जाहिद हो, ज़ारा हो, कुछ भी हो, अपनी ये सारा की करतूत तो सुन लो पहले। मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। तुम्हें पता है, मेरा जो रिश्ता आया था ना, उसकी शादी इन मोहतरमा से हो रही है। और पता है कौन करवा रहा है? इनके वालिद साहब। वो चाहते हैं कि इनकी मोहब्बत की शादी करके वो अपनी बेटी की शक्ल गुम कर दें। लेकिन मैं उस बुड्ढे से ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी शक्ल देखना कौन चाहता है? हेलो ज़ारा, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और तुम क्या कर रही हो डाइन? मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया तुमने। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ, तुम क्या पागल हो? क्या? I mean, अक्सर पागलों को ना पता नहीं होता कि वो पागल है। तुम मुझे पागल कह रही हो? शुक्र करो सिर्फ कह रही हूँ, सामने होती ना कुछ करके दिखाती तुम्हें। तुम्हारी दोस्त है ना ये? तुम सामने आओ, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा भी प्लान यही है, तो फिर बताओ कब मिलना है? अच्छा, तो तुम्हारा प्लान ये है? ठीक है, तो फिर अभी से शुरुआत कर देते। क्या कर रही हो? अभी शुरुआत कर देते हैं इसकी। हेलो, क्या कर रही हो? ये क्या हो गया? ये वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हेलो, हुआ क्या है? आपकी बेटी फिर किसी लड़के से बात करी, किसी जाहिद नाम के लड़के से। तो और इसका प्लान भी है कल उसके साथ भागने का। खुदा का खौफ करो तुम। मैं क्यों खुदा का खौफ करूं? आप खुदा का खौफ करें और अपनी बेटी को संभालें। कल देखना वो भागेगी घर से। अम्मी झूठ बोल रही है। मैं पता है मुझे, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक होती ना तो मैं छोड़ती नहीं इसे। तुम ठीक हो? जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। छुआ तो नहीं है ना तुम्हें? दिखाओ। क्या है यार ये? ये आवाज मैंने सुनी भी है। बुरा बाप, शर्म नहीं आती उसे? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं सारा का क्या हाल किया होगा उसने, लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे सारा का एड्रेस लेना चाहिए था। क्या करूं मैं, क्या करूं?
पता नहीं सारा के पास फोन है भी कि नहीं। कैसे हेल्प करूं मैं उसकी? आपने बाबा से बात की? नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? हिम्मत है तो बगावत कर ले, और अगर नहीं कर सकती ना तो दो वो कह रहे हैं वही करो। क्या सोच रहा है मेरा शेर? कुछ नहीं। मेरे कराची जाने के बाद मामा की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लग गई है। तो बेटा जी, ये तो पहले सोचना था ना कि मामा की तबीयत आजकल कैसी रहती है। सोच रही हूँ, लेकिन अब दिल से नहीं, दिमाग से। बस बेटा इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी किसी सोच से बिला वजह किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नाना मियाँ, आपसे ही सीखा मैंने कि कभी अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन अपने मकसद से भी नहीं हटो। आपसे ही सीखा। वैसे नाना मियाँ, भाई की खबर कहाँ है? कराची में। थैंक यू। नहीं नीचे। सुनिए, आप सारा की शादी बहुत जल्दी कर रहे हैं। अभी तो रक्षी की उम्र है ना। किसने आपसे मशवरा मांगा? जो कुछ सारा की माँ ने किया, मैं नहीं चाहता कि सारा भी करे। जाइए। काश इस घर में मेरे बारे में भी कोई सोचता।
तुम्हारे क्या कंडीशन है मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ। जो भी इस घर में हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। आप मेरे लिए कुछ कर तो नहीं सकते ना? अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो। मेरे इनकार की कोई हैसियत है बाबा की नजर में? हैसियत बनाने से ही बनती है, तब तक हिम्मत हार दोगी। हिम्मत हारना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन बाबा के सामने हिम्मत नहीं रहती मेरी। हिम्मत ऐसे ही बनेगी, तुम घबराना छोड़ दो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, वरना लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मोहब्बत ही तो की थी अब्बा जी, उस मोहब्बत की सजा मेरे साथ आपको भी उठानी पड़ी। बाज दफा औलाद की नाफरमानी की सजा माँ बाप को भी उठानी पड़ती है। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सब ठीक है? क्या सोच रही हो? कराची दोबारा जाने का सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची को नहीं भुला सकती मैं। सनत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बाबा वहीं मिलेंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे बाबा जिंदा भी हैं या नहीं? हाँ, तो कराची जाके यही तो पता लगाना है मुझे, क्योंकि नाना मियाँ और मामा तो कुछ बताएंगे नहीं मुझे। तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया। तुम्हें पता है ना, पुप्पी अभी आई है हॉस्पिटल से, कुछ ही दिन हुए, तुम ऐसी बातें कर रही हो। दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, सही है। उनका ही लिहाज है मुझे, इसलिए अभी तक नहीं गई, वरना कब की जा चुकी होती अपने बाबा को ढूंढने। क्या ये तुम सब भूल नहीं सकती? तुम सांस लेना भूल सकते हो? नहीं ना, ये मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देख लो, तुम्हारी मर्जी में मैं कुछ कह नहीं सकता। पुप्पी से मिलकर आता हूँ। बाबा, बोलो। हो बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बेटा बोलोगी भी कि नहीं? क्या बात है? दवाई ठीक है? वो मेरा मतलब था कि मैंने दवाई रख दी है, आप दवाई खा लें, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट, बोलो मेरा बच्चा, क्या बात है? ठीक, जाओ। काश मैं बाबा से सब कुछ कह देती। काश वो ऐसे ही होते जैसे वो आज थे। उन्होंने कितना प्यार से बात की थी मुझसे।
क्या बाबा मेरी उस गलती पे मुझे माफ़ नहीं कर सकते जिसका मेरा कोई कसूर ही नहीं है? या मेरे रब तू ये सारी मुश्किलें आसान कर मेरे लिए। या मेरे रब तू ये तो मेरे रास्तों से कांटे हटा सकता। या मेरे रब उनकी नफरत को मोहब्बत नहीं बदलती। मुझ में आसानी अदा फरमा। या मेरे रब मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। मामा मुझसे नहीं हो रहा अब सबर, नहीं हो रहा मुझसे। क्या हो गया रक्षी? मामा मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, वो ऐसे कैसे सारा से उसकी शादी कर सकते हैं? और मामू तो उसके पीछे ही पड़ गए। हाँ तो अब क्या करें? वो आदिल की शादी सारा से नहीं करा रहे। कितने कान भरे मैंने उनके अस्पताल में, लेकिन वो तो ऐसे जैसे कि सुई अटक गई हो उनकी। सारा को मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब वो पैदा हुई थी। मैं मोहब्बत करती हूँ मुनव्वर से, और मैं आपको बता रही हूँ मम्मा, अगर वो मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे किसी और का होने दूंगी, किसी और का होने दे दूंगी। मैंने कह दिया मुनव्वर से, वो पहले सारा से शादी करेगा, सारी दौलत अपने नाम करेगा और फिर सारा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कागज साइन होंगे ना, तो वो जो मुनव्वर है वो सारा को फांसी दे देगा, और ऐसा ही लगेगा जैसे कि उसकी माँ है ना, वैसा ही उसी ने किया। तुम देखना। किसी चीज की आवाज आई है मम्मा, लगता है कोई है बाहर। अरे नहीं नहीं, कोई बिल्ली होगी। हाँ बिल्ली ही होगी, अगर सारा होती तो अब तक तो भाग चुकी होती। जाहिर है वो तो ये बात जानती है ना कि हम दोनों तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी चलो। आ गए? अम्मा गए? पक्का? हाँ हाँ पक्का गए। वाह भाई, तुम्हारा तो प्लान बड़ा ही पक्का निकला। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? ऐसा तमाशा लगाती हूँ भाईजान के सामने, देखना तुम। भाईजान, भाईजान, भाईजान लौट गए। आप लौट गए, बर्बाद हो गए भाईजान। ये तो फरत की आवाज नहीं है। भाईजान सारा भाग गई। मैं देकर आती हूँ, आप दवाई लीजिए। मामू वो सारा भाग गई है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी कमरे में उसे देखकर आई हूँ। इससे पहले भी एक दफा तुमने उसे कमरे में ही देखा था, लेकिन हैदराबाद से बरामद हुई थी। मामू मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो किसी लड़के के साथ बाइक पे जा रही थी। क्या बोल रही हो रक्षी? भाईजान मैंने तो पहले भी आपको कहा था, इसके हाथ पीले करा दें। इसने तो हमारा मुंह, बल्कि हमारे पूरे खानदान का मुंह काला कर दिया। संजीता का तो निकाह फरीद ने कराया था, इस लड़की ने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो तुम। मेरी सारा ऐसा कर ही नहीं सकती है। बस करो, हम झूठ नहीं बोल रहे। आओ उसके कमरे में आओ और साबित करो कि हम झूठे हैं।
सारा सारा दिखाई नहीं देता आपको क्या? देख लिया, भाग गई है वो कभी ना वापस आने के लिए। अब अगर उसे कुछ हो गया ना तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। वो चली गई है और अगर वापस भी आएगी ना तो जीने के काबिल होगी भी नहीं। अब बस करो तुम दोनों, बस करो। आदिल कहाँ है? वो भाईजान बाहर गया है। फोन करो उसको, बोलो जाके ढूंढ के लाए सारा को, मैं नहीं जानता कुछ। जी जी जी। मजर क्या हुआ है? बस आदिल से कहो कि कुछ भी करे सारा को ढूंढ के लाए, मैं नहीं जानता। जाओ ना अपनी अम्मी के साथ। हेलो जी माँ, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तुम जब मर्जी आओ, मुझे नहीं परवाह। मैंने तुम्हें कॉल किया बताने के लिए कि सारा फिर से घर से भाग गई है। क्या आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं उसको ना? पागल हो, हम क्यों कुछ कहेंगे? वो किसी लड़के के साथ गई है, तुम्हारी अपनी बहन ने आंखों से देखा है, और तुम अपनी माँ को इल्जाम दे रहे हो। शक नहीं कर रहा। जो भी है, उस मनहूस को ढूंढो और देखो किसके साथ गई है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। आप प्लीज मामू को देख लें, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है। हाँ, तो ये तो उनकी अपनी बेटी को सोचना चाहिए था ना, घर से भागने से पहले।
उसने आज ही करना था, ये क्या चाहिए था? जिंदगी अजाब कर दी इसने। सारा, तुम पागल हो गई हो? गाड़ी में बैठो। नहीं आदिल, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे वो लोग मार देंगे। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे नहीं जाना घर। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो जाहिद क्या छोड़ के चले गया है? अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना ना? ठीक है, लेकिन हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, हम गाड़ी में बात कर लेंगे। फिर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं तो मैं आपका यकीन कैसे करूं कि आप मुझे घर लेके नहीं जाएंगे? तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। चलो। चलो पानी पियो। मुझे नहीं पीना। मेरा खून बहुत पी लिया है, अभी लो पानी पियो। तो जाने दे आदिल प्लीज। नहीं जाने दे सकता। घर पे सब सोच रहे हैं कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। किसी के साथ नहीं भागी, कसम से मैं सच कह रही हूँ आदिल। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे साथ चलो घर। मैं मामू से बात कर लूंगा, फिर जहां भी जाना है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। सारा क्या कर रही हो? सारा 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 रुको, क्या कर रही हो? आदिल, वो लोग मुझे मार देंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी है मर मर के। अब नहीं होता मुझसे, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे मेरी जिंदगी जीनी है खुशी से, अपनी मर्जी से। चले जाओ वापस, आप उन्हें कह देना कि मैं मर गई। ऐसे मत कहो। ऐसे नहीं कहूं तो क्या कहूं? आप मेरी बात पे यकीन कर लो कि मैं नहीं करती मुनव्वर से मोहब्बत। रक्षी करती है उससे मोहब्बत, वो करना चाहती है उससे शादी। मैंने खुद सुना है। आपको पता है रक्षी और पप्पू क्या कह रहे थे कि अगर मैंने मुनव्वर से शादी कर ली तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, फिर वो लोग जायदाद ले लेंगे और फिर वो लोग बाबा को भी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में हो? नहीं हूं मैं होश पर, लेकिन जो मैंने सुना है वो असल में वो लोग यही बोल रहे थे। मैं ऐसे नहीं भागी घर से आदिल। मैं बाबा की कसम उठाने के लिए तैयार हूं अगर आप चाहते हैं तो। मैं ऐसा कर सकते, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? क्या करूं? तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना तो प्लीज मुझे कॉल करना और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। मुझे हैदराबाद जाना है। तुम वहां किसी को जानती हो? क्या तुम्हारे लिए सेफ है? और बस दुपट्टा तक नहीं है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मुझे बस हैदराबाद जाना है। तुम मुझ पे यकीन करो, घर चलो मेरे साथ, मैं मामू से बात कर लूंगा। वो नहीं सुनेंगे। और अभी तक पप्पू और रक्षी ने पता नहीं मम्मा और बाबा को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। आपने ही मुझे बताया ना जब कि घर में तमाशा हुआ है क्योंकि मैं घर से भागी। अरे जो लड़की घर से भागती है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती।
मैं सोच भी नहीं सकती कि बाबा मेरे साथ क्या करेंगे जब मैं वापस घर जाऊंगी, और मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि बाबा हर वो बात पे बिलीव करेंगे जो पप्पू ने कही है, क्योंकि बाबा पप्पू की बात ऐसे बिलीव करते हैं जैसे पता नहीं कोई पत्थर पे लकीर हो, चाहे वो झूठ हो या सच हो। अगर आप चाहते हैं तो सही है, सही मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन कल शायद आपको मेरा जनाजा उठाना पड़े, और बाबा तो कंधा भी नहीं देंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हारे बाप हैं। वो मेरे बाप है ना, मैं जानती हूँ उन्हें। पूरी जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, लेकिन घर से भागने की खता तो मैंने की ना। कहाँ जा रहे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है आपकी मजर? तबीयत ठीक है मेरी, तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं है। जो तरबियत तुमने सारा की है, तुम्हारी अपनी बेटी होती ना तो पूछता तुमसे मैं। भाईजान रुक जाए ना, आदिल क्या भाई? ये दूसरी गलती है मेरी कि मैंने आदिल को जिम्मेदार समझ के ये जिम्मेदारी दी थी। पहली बार मैं हैदराबाद ले गया उसे छोड़ने के लिए, और आज फिर निकल गया, पता नहीं उसको अब कहां लेके जाएगा वो। भाईजान वो तो सिर्फ हमदर्दी में करता है। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। वो ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं वो उसे। ऐसी ही है, वो हमेशा से ऐसी। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? मजर, अब मजर क्या हो रहा है? मैं कॉल करती हूँ। आप चलिए। क्या मैं कह भी रही थी आपसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तुम दुपट्टा रखो, और ये कुछ खाने की चीजें हैं। तुम जाओ, मैं यहाँ संभालूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि वापस आना है तो उसी वक्त वापस आना होगा। मेरे नंबर पे कांटेक्ट में रहना। इससे अच्छा है कि तुम जा रही हो। अगर बात जान पे है तो जान लगानी चाहिए। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का ये भी रखो, गीत सुनूं, तेरी रो ना। रंग अपने भरूं, तेरे संग ये मैं तुम्हें अपना कार्ड भी दे रहा हूँ। जब तुम पहुंचोगी तो मुझे अपना एड्रेस भेजना। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपका नंबर याद है। जो अपना हाथ रखूं, तेरे नाम के यारा विरद करूं, तुम्हारी बस आ गई है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू। क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैसे है मामू? ब्लड प्रेशर हाई है उनका, चेकअप हो रहा है, ड्रिप लगी हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। सारा ने क्यों किया ऐसा? अपने लिए खुद ही अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हमेशा के लिए। मामी वो भागी नहीं है, उससे मिला था। वो अकेली ही थी, और मामी मैं उसको खुद हैदराबाद की बस में छोड़ के आया। आदिल तुम सच कह रहे हो? अगर प्लीज ये वेट कर लें कि मामू की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हम बात कर लेंगे, और किसी को बताएं मत। हाँ शुक्र है। तुम आ गए आदिल? मिली सारा? नहीं, फिर भागने वाले ऐसे कहां से मिलते हैं?
2-3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ उसे। देखो जरा हिम्मत उसकी, मतलब कितनी बेखौफ हो गई है, ना अपनी इज्जत ना अपने बाप की इज्जत। हद हो गई है। तुम्हारे सपोर्ट किया था कि तुम उसकी अच्छी तरबियत करोगी। इसमें मामी का क्या कसूर है? शायद किसी और चीज ने उसको मजबूर कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बता रही हूं, अगर तुमने उसको कुछ कहा है ना तो साफ साफ मुझे बता दो। मेरा भाई इस वक्त जिंदगी मौत के लिए लड़ रहा है, और अगर तुमने कुछ बोला है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ क्यों कहा होगा? औलाद है वो मेरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सौतेली औलाद है, क्यों कुछ नहीं कह सकती? हाँ, जरूर तुमने कुछ कहा होगा उसको। बस कर दे। हाँ हाँ, हम बस कर जाए और तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करती फिरो। मामा प्लीज, हम अभी हॉस्पिटल में खड़े हैं। मुझे पता है हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे बात करूंगी। वो हमारी शॉर्ट अटेंडेंस का फॉर्म कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? रिलैक्स करो भाई, मैं किस लिए हूँ, हो जाएंगे सारे मसले हल। सरमत, अगर तुमने बात की और वो नहीं माने ना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी और उनके साथ भी। अगर नहीं मानेंगे ना तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा, हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। गलती मैं एक्सेप्ट कर लूंगी क्योंकि गलती इंसानों से होती है और हम कर सकते हैं, हम भी इंसान है। लेकिन ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं? वो सब ठीक है, मैं इंसान हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। ऐसा घुमा के मारूंगी अभी मेरा दिल। चलो यहाँ से, चलो, मजाक कर रहे हैं। आइए आइए मेरे प्यारे IR के स्टूडेंट्स, आज मैं उन लोगों को भी क्लास में देख रहा हूं जिनको मैं यूनिवर्सिटी में तो देखता हूं मगर कभी क्लास में नहीं देखा। यूनिवर्सिटी में आने के बावजूद वो क्लास अटेंड क्यों नहीं करते ये मुझे नहीं मालूम। बात करूं? सोचता भी बात। अभी जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे उनको मैं बता दूं कि ये उनकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, और जो लोग आज ही क्लास में आए उनको बता दूं कि ये उनकी आखिरी क्लास है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते वो क्लास में बैठ भी नहीं सकते और वो फाइनल के पेपर भी नहीं दे सकते। सर आप तो HOD है ना, आपको तो वो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस फॉर्म का तो पता होगा। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मुझसे मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। बातों से तो ही नहीं माने, पेपर से डिग्री तो गई। डिग्री? हमारे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें ये एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे, हम फेल हो जाएंगे। आ रहे हैं, आ रहे थे। अम्मी और मम्मा मुझे जान से मार देंगे सरमत। तो मैं ना घर पे 2 लोग मारेंगे, मेरे पे 4 लोग हैं, 4 मारेंगे मुझे। हेलो सर। हाँ भाई। सर वो हमारे काम का क्या हुआ? मेरे काम का क्या हुआ? सर आपका काम क्यों नहीं होगा? हाँ, पूरे है ना? काउंट करके देख ले। देख लो, अगर कम हुए ना देख एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं होंगे। ठीक हो जाओ, चलो निकलो, शाबाश। सरमत, सरमत, ये देखो।
बेटा जी अब हम एग्जाम में भी बैठेंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। यहाँ आ तो गई हूँ, अब क्या होगा? मुझे तो सिर्फ ज़हरा का नाम मालूम है, घर का तो मुझे पता ही नहीं है। किसी होटल में चली जाती हूँ, आदिल को फोन करके पूछती हूँ। सर मुझे फोन करना है, मुझे फोन मिल सकता है? ये ले। थैंक यू। हेलो हेलो आदिल। सारा, तुम अपने दोस्त के घर पहुंच गए हो? जी बस पहुंच गई हूँ। आप मुझे बताएं बाबा कैसे हैं? ये तुम खुद ही पूछ लो। आदिल आपको सब पता है लेकिन फिर भी। मैं समझ सकता हूँ, तुम ठीक तो हो ना? किसी और चीज की जरूरत है? आदिल आप मेरा एक काम करेंगे? बोलो। बाबा के सर से मेरी और मुनव्वर की शादी का भूत उतार दें प्लीज। तुम्हें पता ही बहुत मुश्किल है। शायद मेरा जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल होगा। क्या मतलब? पागल लड़की, पूरी बात सुनती ही नहीं है। इसको बोला भी था लोकेशन भेज दे। हेलो सारा। भाईजान वो बीबी तो जा चुकी हैं। आप कौन? मेरी इजी पैसे की शॉप है यहाँ पे। अच्छा आप हैदराबाद में? जी जी मैं हैदराबाद से हूँ, लारी अड्डे के साथ ही मेरी शॉप है। ये तो कह रही थी कि ये दोस्त के घर जा रही है, फिर ये शॉप से क्यों कॉल की? नाश्ता कब बना रही हो तुम? भूख से बुरा हाल हो जा रहा, तुम यहाँ सर पकड़ के बैठी हुई हो। मैं जा रही थी बनाने के लिए, चक्कर आ गए तो बैठ गई। रात भर सोई नहीं हूं ना। अच्छा तो इसमें हमारा कसूर है क्या? हाँ हमें तो तुमने भूखा मार के ही छोड़ना है। तुम्हारी तरबियत की वजह से ना तुम्हारी बेटी भागी है। मेरे मासूम भाई को दो दो बीवियां मिली हैं, लेकिन दोनों की दोनों डायन। बेचारा दोनों के बीच में फंस के रह गया है। मामा ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं आदिल कहाँ जा रहे हो? मैं नाश्ता बना के लाती हूँ ना। मम्मी आप रेस्ट कर रहे हैं, मैं ऑर्डर कर लूंगा। अच्छा जब पिछले हफ्ते मैंने खाना ऑर्डर किया था उस वक्त तो तुमने बहुत शोर किया था कि बाहर से क्यों मंगा रही है। मामा उस वक्त आप और रक्षी घर पे थे, बना सकती थी। सुनो, तुम्हें कुछ पता चला है कि सारा अकेली गई है या किसी के साथ गई है? इससे क्या पूछ रही हो बीबी? ये वहां नहीं था, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा उसे। शायद उस वक्त आपने अपनी ऐनक नहीं पहनी हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ऐनक लगाने की क्यों जरूरत पड़े? मामा मैंने नेबर से सीसीटीवी फुटेज निकाली है, उसमें सारा अकेली थी। ये फुटेज मैंने मामू को भी दिखा दिया ताकि वो यकीन कर सकते हैं कि वो किसी के साथ भागी नहीं है। अच्छा तो वो लड़का कौन था जिससे वो बात कर रही थी? कुछ दिन में पता चल जाएगा, सारा घर पे आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। क्या क्या कह रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, तो आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या गुड़ है तुम दोनों माँ बेटी में कि अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा है। बच्चा है वो मेरा, सोच समझ के तो बात क्या करें। आप कह क्या रही हैं? और वो क्या कह रहा था कि मुनव्वर का चक्कर किसके साथ चल रहा है?
मुनव्वर का चक्कर जिसके साथ चलना उसको छोड़ दो। तुम्हारी बेटी सबको चकरा कर चली गई है, उसके बारे में सोचो। और नाश्ता बनाओ, मैं अंदर जा रही हूँ। घर छोड़ने से पहले मुझे अपना बैग तो लेना चाहिए था। अब मेरा मोबाइल भी नहीं है और आईडी कार्ड भी। किसी होटल में बिना कार्ड के रूम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? सारा को कहाँ ढूंढूं मैं? यार अब मेरी मदद कर, कोई तो हो जो मुझे उस तक पहुंचा दे। विकी, मुझे बार बार कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। सर, परेशान लोग आपको थोड़ा सा तो परेशान करेंगे ना। वैसे भी बात मेरी इज्जत की अब। तुम्हारा काम हो गया ना, नहीं अपीयर होंगे वो लोग फाइनल में। और सुनो, भूल जाओ उन सब बातों को। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ना एक अच्छाई है और एक बुराई है। बाद में सुन लूंगा, अभी मुझे बहुत काम है। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनना तो पड़ेगा ना आपको, खर्चा किया मैंने। वैसे भी अभी सुनेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, फायदे में रहेंगे आप। अच्छा बोलो। अच्छा तो सर, मैं अच्छाई की बात कर रहा था और बुराई की बात कर रहा था। अच्छाई ये है कि विक्की की ना बर्दाश्त बहुत अच्छी है, और बुराई ये है कि विक्की की याददाश्त भी बहुत अच्छी है। पागल हो गया है विक्की, गलती कर दी इसकी बात मान के। ये सर अख्तर और विकी आपस में, यानी ज़ारा और सहमत का कोई कसूर ही नहीं है। प्यार गलत कर रहे हैं सर ज़ारा और सहमत के साथ। क्या करूं? मुझे सहमत को बता देना चाहिए। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम करीम है। तूने मुझे औलाद नहीं दी पर मेरी ममता को खाली नहीं रखा। मेरे मौला पर आज मुझ पर और मेरी औलाद पर बड़ा कड़ा वक्त है। तू जानता है कि वो मासूम है। मेरे मौला उसकी हिफाजत कर और उसके बाप के दिल में उसकी मोहब्बत को भर दे। बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी जिंदगी गुजारी है उसने। मेरे मौला, तू सब जानता है। उसकी हिफाजत कर, या फिर उसको वो दे जो उसकी हिफाजत कर सके। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। हाय सरमद, मैंने कभी कोई गलत काम किया? नहीं ना। हमेशा तुम ये शुक्र करो कि मैंने अच्छे टाइम पे ये वीडियो सेव कर ली। सारा, वो वीडियो कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम्हें पता है ना, उस वीडियो की वजह से हमें यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। डिलीट कर दो तो बेहतर है। शैतान का नाम दिया, शैतान हाजिर। खड़े हो जाओ यहाँ पे। तुम जश्न करो इस तरह। चुप रहो। कैसे है सर आप?
ये क्या तरीका है? क्या हो गया सर? क्या आपका हाल वाल पूछने का कोई और तरीका है? चलो ना हम चलते, सर हम आते हैं थोड़ी। हम बात करके चलते हैं ना सर, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम चलते चलते बात कर लेते हैं। हम चलते हैं। ये वैसे हैरत है, तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चल सका कि मैं कैसा हूँ। नहीं सर, हमें पता। सर हमें पता चल गया है कि आप कैसे हैं। लेकिन हम लोग अभी तक चुप थे। मैंने सोचा कि अगर बात ढकी छुपी रहे तो सही रहेगा। नहीं मतलब है इस बात का? मतलब तो कोई नहीं सर, लेकिन आपको नहीं लगता ये गलत बात है कि आपने हमसे फीस लेकर फॉर्म साइन कर? नो का मतलब पता है तुम दोनों को? सर ये आप गलत कर रहे हैं। गलत है या सही मैं कर चुका हूँ, और मत भूलो कि तुम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो। सर आप भी मत भूलें कि आप ज़ारा शाह से बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी? हफन सर अख्तर। सर कुछ कोई ऐसी बात नहीं, ये मजाक करिए, आपको पता है ना। से नहीं फॉर्म दो मुझे। दादा इसकी जरूरत। फॉर्म। सर ये ऐसी मजाक करती है, इसका नेचर है। मैं मजाक नहीं कर रही सर, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। मजाक ये कर रहा है। सर अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, और ये ले फॉर्म, ये भी साइन कर लेगा। चलो सर मत। क्या हुआ? हंसी आ रही है बड़ी? तुमने सर अख्तर को पैसे दिए? पागल हो गया है क्या यार? विक्की पागल ही तो है। तुझे पता मेरा बाप क्या कहता है? वो कहता है कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, लेकिन इज्जत की कीमत सिर्फ जान है। और ज़ारा ने तो मेरी इज्जत उछा ली है यार। अब तो बदला बनता है ना लेना। और अगर कोई मसला हो गया तो? क्या मसला हो गया यार? ये मसले होते रहते हैं, इतनी सोचने की बात नहीं है। तू छोड़ना यार, बात को आई गई करे यार। बात सुन मेरी, तूने आज तो ये बात कर दी है, आइंदा मत करना, ठीक है? पर एक बार ना तुम दोनों समझ लो, विक्की दोस्त बहुत बुरा है, बहुत बुरा, लेकिन दुश्मन बहुत अच्छा है। रिलैक्स कर यार, चल आजा कुछ खा पी कर आते हैं। चल चल आजा, चल भाई आजा। यानी कि तुम ज़ारा और सरमत को यूनिवर्सिटी से निकलवाना चाहते हो? नहीं यार, मैं सारे को खाली यूनिवर्सिटी में ख्वार नहीं करना चाहता, बल्कि जिंदगी में भी करना चाहता हूँ। काशिफ, हाँ वो देख। किधर? अबे वो देख। यार विकी, ये ज़ारा ही है ना? यार लग तो वही रही है, लेकिन ये यहाँ उस तुम चिल्ला के बगैर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी है ना, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। सही कह रहे तू। हाँ तो हाँ भाई, क्या वैसे तुम्हें ड्रामे क्या चल रहे हैं? हर दिन मतलब कोई नया रूप देखने को मिलता है। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं डर रही हूँ मुझसे। डर रही हो? विकी तो भाग गई, पकड़ो ना उसको। क्या लगता है सेक्टर कॉल करेंगे हमें? शर्मा तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? लग तो रहा है, लेकिन पता है मुझे लगता है वो सबको इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमें ज्यादा फील होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो भी बात है ना, एक बात मैं आपको बता दूं,
तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। ये तो मुश्किल है। वैसे सर ने अभी तक वीडियो सीन नहीं की। सर में तुम्हें नहीं लगता कि सर थोड़े रंगीन मिजाज है? क्या? मतलब लाइक जैसे जो चीज खूबसूरत होती है ना, वो उनको कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। बात ना तुमने मुझे बता दी है, किसी और को मत बताना, फिर एक नया मसला हो जाएगा। मजा तो अब आएगा। तुम्हें याद है बचपन में टीचर स्टूडेंट्स को सबक सिखाते थे, अब हमारी बारी है टीचर्स को सबक सिखाने की। यार तुम लोग यहाँ बैठे हो, मुझे तो लगा सर तो तुम्हारी क्लास ले रहे होंगे। सर अख्तर की अब हम क्लास लेंगे, लेकिन सबके सामने नहीं। पता है ना ये सर मान के क्यों नहीं दे रहे? क्यों? याद है जब विकी को यूनी से निकाला जा रहा था, सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की थी? What? जब मैं क्लास लेने जा रही थी ना, तो मैंने सर को विकी से कॉल पे बात करते हुए सुना है। देख लेते फिर आज विकी को। विकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस दिन मुझे लगता है ना बहुत बड़ी गलती की है उसको छोड़ के। Exactly. करता जैसा कुछ। उसी दिन नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दे। गंदे मुझे जाने गंदे दे। मुझे नहीं। उड़ा दूंगा। समझ आई? पकड़, चुपचाप चलना मेरे साथ। हाँ?